हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस पवित्र और सामर्थी प्रार्थना के समय में। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस शांत रात में मैं दुखी हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। प्रभु, दिन भर की दौड़ भाग के बाद मैं आपके चरणों में विश्राम पाना चाहता हूँ। आपने मुझे आज सुरक्षित रखा, मेरी रक्षा की, मुझे सांसें दी, भोजन दिया और हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बाहर से मुस्कुराता हूँ लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता हूँ। बहुत बार मैं लोगों के सामने मजबूत दिखता हूँ लेकिन मेरे हृदय में डर छिपा होता है। आज मैं अपना हर डर आपके सामने रखता हूँ। प्रभु, मुझे भविष्य की चिंता सताती है, कभी परिवार की जिम्मेदारियाँ भारी लगती है, कभी आर्थिक परेशानियां मन को बेचैन कर देती है, कभी लोगों की बातें दिल को चोट पहुंचाती है। लेकिन आज मैं आपके वचन को पकड़ता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवित परमेश्वर, आज मैं कमज़ोर पड़ता हूँ तब आप मेरी शक्ति बन जाइए। जब मैं निराश हो जाता हूँ तब आप मेरी आशा बन जाइए। जब मैं रोता हूँ तब आप मेरे आंसू पोंछ दीजिए। जब मैं गिरता हूँ तब मुझे उठाने वाला हाथ आपका हो। प्रभु, मेरे घर पर अपनी कृपा बरसाइए। मेरे परिवार को, प्रत्येक सदस्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। जहाँ कलह है वहाँ शांति दीजिए, जहाँ तनाव है वहाँ आनंद दीजिए, जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई दीजिए, जहाँ कमी है वहाँ भरपूरी दीजिए। हे प्रभु जीवित परमेश्वर, आज मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके जीवन की रक्षा कीजिए, उन्हें बुरी संगति से बचाइए, उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाइए। मेरे माता पिता पर अपनी कृपा बरसाइए प्रभु, उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। उनके जीवन को अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु। यदि मेरे घर के ऊपर किसी प्रकार का भय, निराशा या नकारात्मक का बादल मंडरा रहा है तो आप अपने सामर्थ्य नाम से उसे दूर कर दीजिए प्रभु। आपका प्रकाश हमारे घर को भर दे, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे प्रभु। मैं अपने काम और रोजगार को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेहनत करने की शक्ति दीजिए प्रभु, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए प्रभु। बंद दरवाज़ों को खोल दीजिए प्रभु, जहाँ रास्ता दिखाई नहीं देता वहाँ नया मार्ग बना दीजिए प्रभु। मेरी आर्थिक स्थिति पर दया कीजिए, मेरी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। मुझे कर्ज और परेशानियों से बाहर निकालिए प्रभु। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे मैं दूसरों के लिए भी आशीष बन जाऊं। हे स्वर्गीय पिता, यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया हो तो उन्हें क्षमा करने का सामर्थ्य दीजिए। यदि मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा मांगने की शक्ति दीजिए प्रभु। मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे विचारों को पवित्र कीजिए, मेरे शब्दों को आशीष का स्रोत बना दीजिए प्रभु। आज रात में अपने सारे आंसू आपके चरणों में रखता हूँ। आप मेरी हर अनकही प्रार्थना को जानते हैं, आप मेरे हृदय के हर दर्द को समझते हैं। आप जानते हैं कि मैं किस संघर्ष से गुजर रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं किन बातों को लेकर रातों को जागता हूँ। इसलिए मैं अपने जीवन का नियंत्रण आपको सौंपता हूँ। आप मेरी नाव के कप्तान बन जाइए प्रभु। आप मेरे मार्गदर्शक बन जाइए प्रभु। आप मेरे रखवाले बन जाइए। हे प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर, जब मैं सो जाऊं तो आपके स्वर्गदूत मेरे घर के चारों ओर पहरा दे। किसी भी दुर्घटना, बीमारी, भय और बुराई से मेरी रक्षा कीजिए। मेरे मन को गहरी शांति दीजिए, मेरी आत्मा को विश्राम दीजिए। मुझे मीठी और शांतिपूर्ण नींद दीजिए प्रभु। कल सुबह जब मेरी आंखें खुलें तो मैं नई आशा, नए विश्वास, नई शक्ति और नए आनंद के साथ हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी परिस्थितियाँ बदल रही हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा कल आज से बेहतर होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है
और यदि प्रभु मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का भय नहीं है। हे प्रभु, आप मेरे शरण स्थान हैं, आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरा उद्धार्य है, आप मेरी आशा हैं, आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बच्चा हूँ प्रभु। इसलिए आज रात में हर डर को, हर चिंता को, हर बोझ को और हर परेशानी को आपको सौंपता हूँ। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं नहीं घबराऊंगा क्योंकि प्रभु मेरा सहारा है। मैं निराश नहीं होऊंगा क्योंकि मेरी आशा जीवित है। मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि यीशु मेरे साथ चल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी शांति के लिए और आपके अनंत साथ के लिए। मैं यह सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन।